चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है। ठीक है, कम से कम दो मैट्रिक्स रहेगा, दोनों मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, गुना सीखेंगे और बहुत अच्छा ये चीज़ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन टाइप कैसे है, देखेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए और क्या है, आई है, ए मैट्रिक्स होगा और ए होगा ऑर्डर एम गुने एन का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ए लिखेंगे बी एम गुने एन मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो रहा है, एम गुने एन का एक मैट्रिक्स है। एंड बी बराबर, इसको लिख देते हैं बी आई जी। ठीक है, ए भी क्या है कि बी एम गुने एक, देखिएगा यहाँ से लिखेंगे एन गुने, ठीक है, एन गुने क्या रहेगा, बी रहेगा, मतलब अलग ऑर्डर रहना चाहिए। ऑर्डर क्या रहना चाहिए, अलग। लेकिन ए जो एन है और ये शुरुआत वाला ये दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी जा करके मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट के कॉलम सेकंड का रो, इसका देखिए फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का जो रो होता है हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तब जा करके मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ए लिखेंगे क्या, मैट्रिक्स। अब यहाँ बात बनता है कि देन द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, किसका प्रोडक्ट करेंगे, ए एंड बी, डिनोटेड बाय ए बी। हम लोग क्या करेंगे, ए बी से डिनोटेड करेंगे। ठीक है, एज द मैट्रिक्स, एज दी एक मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स से मान लीजिए कि सी आई जी आएगा, अलग ही ना मैट्रिक्स आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसका क्या आएगा, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स, बात समझ में आ रहा है। अब चलिए देखिए, ए और बी को हम लोग लेते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक यहाँ से लिखेंगे ई, देखिएगा ई एक क्या होगा, मैट्रिक्स होगा ना, इज एम गुने एन मैट्रिक्स, एंड बी इज क्या होगा, एन गुने पी क्या होगा, एक मैट्रिक्स है। मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर क्या है, एम गुना एन है, और इसका ऑर्डर क्या है, एन गुना पी है। ठीक है, तो देखिएगा ए बी, मतलब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, जिसका नाम है देन ए बी विल बी। अब देखिए ए वाला जो है, देखिए इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो फाइनल क्या आएगा, एम गुने बी का एक मैट्रिक्स आएगा। बी क्या है, बी एम गुने पी मैट्रिक्स। ठीक है, बस यही ध्यान देना है कि जब भी अगर इस तरह से देगा तो इसका कॉलम और इसका जो रो होता है हमेशा इक्वल होता है, तभी जा करके हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में आप देखिए, पहले मल्टीप्लाई तो करेंगे, अलग बात है कि एक मैट्रिक्स हमने ए का लिया और इसमें क्या है कि ए आई है। ठीक है, 2 गुने 3 का एक मैट्रिक्स है, और दूसरा क्या है कि b इक्वल टू, एक हमने मैट्रिक्स लिया जिसका नाम है बी आई। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और ये हमने 3 गुने क्या लिया, 4 का मैट्रिक्स लिया। ठीक है, बोलेगा कि फाइंड दी ऑर्डर, फाइंड ऑर्डर ऑफ ए बी। अब ए बी का ऑर्डर आपको फाइंड करना होगा, तो लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए, देखिए ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 2 into 3 का है, फिर ऑर्डर ऑफ क्या लिखेंगे, डी, तो उसका क्या है, 3 into 4 का है। ठीक है, 3 into 4 का, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल क्या है, इक्वल है, मतलब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, तो फाइनल क्या आएगा, 2 गुने 4 का एक मैट्रिक्स बनेगा। वही मैट्रिक्स हमने क्या लिखा है, सी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया लेट, देखिएगा
दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसे करेंगे, ए बराबर हमने किया 11 12 21 और क्या आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स है। उसके बाद b इक्वल टू हमने b बराबर लिखा, b का जो हम लिखेंगे b 11 b 12 b क्या होगा 21 और b क्या हो जाएगा 22। ये भी क्या है 2 गुने 2 का मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है ना। अब बोलेगा कि फाइंड ए बी का वैल्यू क्या आएगा, तो आप यहां से सीधी सी बात है कि ए बी लिखने वाले हैं, ए बी। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए का वैल्यू देखिएगा 11 हो गया 12 हो गया 21 होगा और ये क्या आ जाएगा 22 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके b 11 b 12 और b कितना आ जाएगा 21 और b 22। मल्टीप्लाई बढ़िया से सीखेंगे हम लोग। क्या करेंगे कि r1 को मल्टीप्लाई, मतलब r1 को मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, c1 को। कहने का मतलब जब हम r1 इंटू c1 करेंगे तो सीधा r1 में लिखेंगे ना, और r2 को मल्टीप्लाई करेंगे c1 में तो क्या लिखना पड़ेगा, r2 में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखिएगा इस वाले को इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। पहले वाले पहले के साथ, दूसरे वाले दूसरे के साथ, याद रहेगा। और लिखना कैसे है, r1 में लिखना कैसे है, r1 में। जैसे देखिए इस वाले को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले के साथ 11 और b 11 आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तब बीच में क्या है गैप है तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा हमेशा, और ये क्या आ जाएगा 12 और 21। ओके, अब फिर इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले वाले पहले के एलिमेंट के साथ तो थोड़ा दूर है तो दूर यहाँ पे लिखेंगे 11 और दूसरा वाले दूसरे के साथ। समझ में आ रहा है ना। अब तो ये जो r1 है c1 में मल्टीप्लाई करके लिख दिए, r1 को c2 में भी कर दिए, तो अब तो हो गया। अब किसको लेंगे, इस वाले को, इसमें पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा पहला वाला एलिमेंट पहले के साथ बीच में प्लस, दूसरे वाले एलिमेंट दूसरे के साथ। कहने का मतलब कितना आ जाएगा जी, ये 21 b 11 बीच में प्लस हो जाएगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ तो 22 b 21। अब इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले को पहले के साथ 21 12 हो गया, दूसरे वाले एलिमेंट दूसरे के साथ से लेगा। अच्छा, ऑर्डर अगर पता करना होगा तो क्या है, r1 r2 c1 c2, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। ये भी कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का आएगा। तो यही मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे और इसी टाइप का जब भी देगा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखना है। देखिए एक एग्जांपल है, बोलेगा कि इफ a बराबर 2 3 4 1 है ना, और दूसरा क्या है कि b बराबर, समझ में आ रहा है ना, b बराबर हमने 0 1 2 और 1 4 ले लिया। ये बोलेगा कि फाइंड ए बी, मतलब फाइंड ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए a और b लिखेंगे। a का वैल्यू 2 है 3 है 4 है 1 है, और यहाँ पे 0 1 2 4 है। आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो पहले क्या करेंगे, r1 को c1 में करेंगे, इसका एलिमेंट इसके साथ 2 गुने 0 बीच में प्लस, दूसरा के दूसरे के साथ 3 इंटू 2 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 2 इंटू 1 आएगा और 3 इंटू 4 आएगा। अब तो हो गया। अब एक r2 को उठा के c1 में, मतलब क्या होगा 4 इंटू 0 1 इंटू 2, 4 से इसमें करेंगे तो 4 इंटू 1 बीच में प्लस ना 1 इंटू 4। देखिए एक काम है कि इसमें एक चीज़ें देखिए, यहाँ पे b 11 है, यहाँ भी क्या है b 11 है। अगर b 21 है तो यहाँ भी क्या है b 21 है। यहाँ पे b 12 है तो यहाँ भी क्या है b 12 है। यहाँ पे 22 है तो यहाँ भी क्या है 22 है। केवल चेंज क्या होता है 11 12। ठीक है, वही काम यहाँ पे है।
अब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्या कि 2 गुने 0 3 गुना के 6 मतलब 0 प्लस क्या आ जाएगा 6 2 प्लस 4 3 12 इसमें करेंगे तो 0 प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये आएगा 4 प्लस 4। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद क्या मिलेगा 6 ना 14 2 और आंसर आ जाएगा। हो गया। तो ये दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसी टाइप से, बिल्कुल आप इसको लिखिए और ज़्यादा नहीं है, केवल मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है ना, स्क्वायरिंग वगैरह चाहिए तो आएगा, आप इसको नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर चलेंगे कि मैट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है। इसमें यूज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये क्या है, मैट्रिक्स का समीकरण हम लोग कैसे लिखते हैं उसके बारे में समझेंगे ना। पहले लेट लिखेंगे, लेट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता क्या है, यहाँ पे देखिएगा ए हो जाएगा 11 तो पहले, क्योंकि R1 में क्या चलता है 11 चलता है 12 चलता है, ये समीकरण हो जाएगा। तो इसको हम 11x1 लिखेंगे, ये 12x2 लिखेंगे, लास्ट में क्या रखेंगे a1 क्योंकि सभी में 1 1 आ रहा है और ये x बराबर क्या आ जाएगा b1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 11 12 हो गया, उसके बाद 13 आ जाएगा 14। तो पहला नंबर 1 1 मिल रहा है, इसमें 1 लिखेंगे, दूसरा 1 2 3 4 तो ये ना जाएगा x1 y1 मतलब x1 y1 वेरिएबल हो रहा है, तो लास्ट में क्या होगा xn yn, अच्छा x1 x2 है ना और लास्ट में xn करेंगे, y1 तो आएगा नहीं। दूसरी बात है कि देखिए अब 21 से चालू होगा तो x1 आ जाएगा, यहाँ से 22 चालू करेंगे हम लोग, लास्ट में क्या लिखेंगे a 2 2 तो इसमें 2 लिखेंगे, 1 2 3 तो इसमें क्या आ जाएगा n और x a आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा b2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा। इसी तरह से हम लोग डॉट डॉट करके रखेंगे, क्या लिखेंगे a लिखेंगे, क्या लिखेंगे a लिखेंगे। a के कहने का मतलब देखिएगा यहाँ में 1 2 आ रहा है ना जी, 1 2 अब की बात 3 आएगा 4 आएगा, उसको हम लिखेंगे m, क्या लिखेंगे m कहने का मतलब क्या है 1 है 2 है 3 है, n कहने का मतलब 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 लास्ट में लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे 1। अच्छा 1 2 को क्या लिखना पड़ेगा हमें m लिखना पड़ेगा, 2 2 मतलब इसमें 2 आ जाएगा, ये हुआ x1 बीच में प्लस, इसमें क्या होगा x2, लास्ट में क्या आ जाएगा इसमें 1 2 तो m लिखेंगे, क्या लिखेंगे m, सभी में कॉमन चीज क्या आ रहा है a आ रहा है। तो अब बताइए xn तो लास्ट में भी क्या आ जाएगा xn इक्वल टू b आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट मैट्रिक्स, मतलब प्रोडक्ट क्या करेंगे ना है मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। तो देखिएगा इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, मतलब मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। ये समीकरण क्या बन जाएगा ax बराबर क्या हो जाएगा b, ax बराबर क्या होता है b। अब a का वैल्यू लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे देखिएगा, ये बराबर लिखेंगे तो बात यहाँ बनता क्या है कि a जो है 11, पहला 11 चालू होता है, उसके बाद 12, उसके बाद 13, लास्ट में क्या करेंगे 1 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। दूसरी लाइन में क्या चालू होता है 21 से, तो यहाँ पे देखिए 21 है 22 है 23 है, यह हो गया 21, ये हो गया 22, ये हो गया 23, डॉट डॉट क्या रखेंगे 1 है तो क्या लिखेंगे 2n आ जाएगा आपकी बात। उसी तरह से अभी 31 चलते, 31 32 33 चलते, फिर 41 फिर 51 से, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे इस तरह से लिख करके इस वाले को लिखेंगे। तो a देखिए 1 2 को हमने m लिखा और सभी में 1, इसमें क्या रहेगा m2 रहेगा, लास्ट में रहेगा m रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा b का वैल्यू चाहे x का वैल्यू हम लोग लेंगे, तो x का वैल्यू वेरिएबल क्या है मेरे पास x1 है,
x2 है, x3 है, x4 भी है, x5 भी है, लास्ट में क्या है x है। इसका मतलब वेरिएबल x1, उसके बाद x2, उसके बाद x3, डॉलर क्या रखेंगे x से रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम। देखिए b का जो वैल्यू आएगा b बराबर, तो b बराबर क्या है भाई, इधर वाला b, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है a है, बराबर के बाद क्या है b है, तो बराबर के बाद वाला b काम करेगा। ये b1 b2 b3, लास्ट में क्या लिखेंगे ba लिखेंगे, डॉट क्या करना होगा ba लिखेंगे। ये हो गया आपका मैट्रिक्स एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है ना? चलिए इस पर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ऐसा हमें पढ़ना पड़ेगा। और ए लीनियर इक्वेशन जब हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में पढ़ेंगे तो बिल्कुल वहां से पेपर में पूछता है, आपका ये प्रश्न है 8 नंबर में पूछा जाएगा। चलिए इसमें हम लोग एग्जाम्पल 2 लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मान लेते, ठीक है, यहाँ पे दिया रहेगा आपके पास कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन दे रखा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये दिया है 2x + 3y बराबर 4 और ये हुआ x + 5y इक्वल टू क्या है 5 है। अब इसको लिखना क्या है हमें कि मैट्रिक्स इक्वेशन है लेकिन किस में, प्रोडक्ट रूप में। सीधी सी बात है। बात यहाँ क्या बनता है ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। इनटू क्या लिखा जाएगा, इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। सीधी सी बात है कि ax बराबर क्या आ जाएगा b, यही हो गया मैट्रिक्स इक्वेशन बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन बोलेंगे। ये हुआ आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन, आव्यूह समीकरण होता है, ठीक है। अब ये बात बनता है क्या है, ए का वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे इसके बारे में पता करेंगे, बी का वैल्यू कैसे लिखेंगे इसके बारे में पता करेंगे, और एक्स का वैल्यू कैसे लिखेंगे। ये 3 चीजें हमेशा पता करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ए कहने का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे ए दिख रहा है तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 है, वाई का कोफिशिएंट क्या है 3 है। अच्छा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट 2 लिख दिए, 11 लिखने के बाद क्या लिखा जाता है 12, 12 के बाद 13 लेकिन है नहीं। फिर दूसरे R2 में आते हैं तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट 5 हो गया, ठीक है। अब लिखना क्या है b के बारे में। यहाँ देखिए बराबर b है, बराबर क्या है, तो बराबर के बाद वाला b काम करता है, तो ये लिखिएगा आप 4 और 5 लिखेंगे। अब जो x है बड़ा x वो वेरिएबल काम करेगा, और वेरिएबल आपके पास क्या है x और y है, तो हमने इसको x और y लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, हो जाएगा। और एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा 1 है और एग्जाम्पल नंबर 2 है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, लीनियर इक्वेशन दे रखा है। बात समझ में आ रहा है ना। अब चीजें क्या है कि x है + 3y - z = 6 है। दूसरा है 2x + 3y प्लस क्या है z = 1 है, और x - y - z = क्या है -5 है। अब इसको क्या है एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे मैट्रिक्स का इक्वेशन लिखना होगा। तो देखो ये इनटू क्या लिखा जाएगा, इनटू मैट्रिक्स फॉर्म ax बराबर b। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए a का वैल्यू अगर हम लोग बात करते हैं तो a का वैल्यू हम लोग बात करेंगे, उसके बाद b का, उसके बाद हम लोग x का। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले b लिख दे रहे हैं उसके बाद x, पहले भी x लिख सकते हैं और b लिखने का अपना तरीका है, उससे कोई दिक्कत नहीं। a का वैल्यू हम लोग लिखेंगे कैसे, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट हमें करना पड़ेगा। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है 3 है, z का कोफिशिएंट क्या है -1 है। अच्छा x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, और y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 1 है। x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट क्या है -1 है, ठीक है। अब देखिए b मतलब बराबर के बाद भी है तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा, 1 मिलेगा और -5 मिलेगा।
एक्स कहने के मतलब जो वेरिएबल है उसको लिखेंगे तो एक्स वाई और जेड, क्योंकि देखिए वेरिएबल x1 x2 x3 डॉट डॉट क्या है xn है। तो ये आपका बिल्कुल इसी वाले को हम लोग क्या बोलेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन, और इसी पर पेपर में पूछा जाता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे जब लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे वहां से 8 नंबर पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग एक थ्योरम देखेंगे, थ्योरी के बाद आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इसको देखेंगे। इफ ए इज क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ए जो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ ऑर्डर एन एंड आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर का, तो देन बोला है कि ए इंटू आई बराबर ना आई इंटू ए इक्वल टू क्या आना चाहिए ए आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। आपको याद रखना है कि किसी भी यूनिट मैट्रिक्स में ना यूनिट मैट्रिक्स में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल हमेशा क्या बनता है वही मैट्रिक्स रहता है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स का डिफिनेशन ही होता है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग लिखवाए थे, और उसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है केवल 1 होता है, वो अदर एलिमेंट क्या होता है 0 होता है, उसी को बोल देंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आपको मिलता है। मान लो लेट एक हमने ए का एक मैट्रिक्स माना, ठीक है, अपने मन से कोई मैट्रिक्स मान ले, जैसे 3 4 2 और 1, ये एक मैट्रिक्स है। इसकी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। ठीक है, कितने ऑर्डर है 2 इंटू 2 का। बोला है कि ये यूनिट मैट्रिक्स आपको आई क्या है एक यूनिट मैट्रिक्स है लेकिन सेम ऑर्डर का है ना। तो आई इक्वल टू हमने मान लिया क्या देखिएगा 1 0 0 1, यही तो होता है ना 2 इंटू 2 का है। अब हम लोग क्या करेंगे ए आई निकालते हैं। देखिए ना ए आई, पहले ए का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 3 रखेंगे, 3 4 2 1। फिर उसके बाद आई है, आई कहने का मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 है। बात समझ में आ रहा है? देखिएगा अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो R1 है इसमें मल्टीप्लाई होगा C1 में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 बीच में प्लस होगा, इस वाले को इसमें कर लेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 0 आएगा। हो गया दोनों एलिमेंट। अब इसी वाले को हम लोग कहाँ करेंगे अगला वाला में चलेंगे, तो मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ सेकेंड वाले को सेकेंड के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस वाले को देखिएगा R2 को हम लोग C1 में करेंगे तो 2 इंटू 1 यही लिखना है, यहीं से देख करके लिख सकते हैं। ये क्या है 1 इंटू 0। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, ये क्या है 2 इंटू 0 1 इंटू 1। आप देख लीजिए बिल्कुल, क्योंकि इस वाले को इससे करेंगे तो 2 इंटू 0 मिलेगा, 1 इंटू मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिएगा 3 प्लस 0 2 0 आएगा। इसमें बात करते हैं तो 0 प्लस क्या आएगा 4, ये 0 प्लस क्या आएगा 1। आप इसको जोड़िए 3 2 4 1, फिर से देखिए क्या मिल रहा है यही मैट्रिक्स मिल रहा है ना, बराबर क्या लिखेंगे ए। कहने का मतलब ए आई बराबर क्या आ जाएगा। अब फिर क्या है कि आई ए, मतलब पहले आई को लिखिए और ए को लिखिए, फिर भी क्या देगा ए। चलिए इसको भी अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि ए आई कहने का मतलब यूनिट मैट्रिक्स पहले हो जाएगा, और जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे बाद में लिखेंगे 2 1। लेकिन मल्टीप्लाई करने का वही प्रोसेस है कि जो R1 है उसको कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे C1 में, R1 को कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे C1 में, पहला एलिमेंट पहले के साथ, कहने का मतलब 3 इंटू 1 इंटू 3 लिखिए प्लस दूसरे वाले को 0 इंटू 2। अब इस वाले को उठा करके इसमें तो 1 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 0 इंटू 1 आएगा। तो इस वाले को इससे तो 0 इंटू क्या आएगा 3 प्लस 1 इंटू 2 आएगा। इस वाले को इसमें 0 है इंटू 4 आएगा प्लस 1 इंटू 1 आएगा। बाद में बनता क्या है कि देखिए 3 प्लस 0 0 प्लस क्या आ जाएगा 2, इसमें देखिए 4 प्लस 0 0 प्लस क्या आएगा 1। अब इसको जोड़ लिया जाए तो 3 2 4 1, फिर से वही मैट्रिक्स मिल गया ना, ए बन गया ए आई इक्वल टू ए।
तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में i से गुना करेंगे, या तो हम लोग i को बाद में रखें या तो y को पहले, फिर भी वही मैट्रिक्स मिलता है। ये थोड़ा काम की चीजें हैं, बिल्कुल याद रखेंगे कि किसी भी यूनिट मैट्रिक्स, देखिए यूनिट मैट्रिक्स में कोई भी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है जो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं। चलिए फिर से आ गया कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई में हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले कंडीशन देखिएगा, इन क्या लिखेंगे, जनरल ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पी ए होगा, ठीक है। लेकिन ए कभी इक्वल आता नहीं है, समझ में आ रहा है कि जो ए बी का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उसको निकाल लेंगे, और बी ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या आएगा, इक्वल आता नहीं है। तो पहला कंडीशन यही होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लिखेंगे ए एंड बी, ए एंड बी, तो दो मैट्रिक्स है आर कन्फॉर्मल, ठीक है। वहां पे लिखे थे कि फॉर एडिशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का लिखेंगे, फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ए बी एंड बी ए बी एंड बी ए लिखेंगे, ठीक है। वेन आर मैट्रिक्स, मैट्रिसेस लिखे क्योंकि दो चीजें हैं, ठीक है। ऑफ दी एम गुने एन ना, एम गुने एम ऑर्डर, क्योंकि देखिए पहले क्या है कि ए बी है तो एम गुने एन का एक होना चाहिए, और क्या होगा, एन गुने एम का दो मैट्रिक्स हम लोग लेंगे। तो मैट्रिक्स लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, इक्वल नहीं आता है। दूसरा नंबर क्या आता है, एसोसिएटिव, पढ़े हैं ना। तो नंबर क्या करेंगे, 0.2 लेंगे, जिसका नाम है एसोसिएटिव। देखिए इसमें 3 मैट्रिक्स होता है, कितने मैट्रिक्स होना चाहिए, 3 मैट्रिक्स होना चाहिए, और उतना बड़ा नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब क्या होगा कि आप ए बी को मल्टीप्लाई कर लीजिए और बाद में सी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, या आप बी सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए और ए को, करके ए बी सी, ठीक है। तो बी सी को मल्टीप्लाई करके ए को रखिए, या तो आप ए बी को मल्टीप्लाई करके, बाद में ना सी आएगा तो बाद में ही सी रखना है, तो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी और सी क्या है, 3 मैट्रिक्स है। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी मैट्रिक्स पढ़े तो ए बी सी क्या होगा, मैट्रिक्स ही होगा। इतना काफी है, इसके आप सोल्व कीजिएगा। ए 3 एग्जाम ले लेंगे कि ए का कुछ ले लेंगे, बी का ले लेंगे और सी का मैट्रिक्स लेकर के ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, फिर सी का कर लेंगे, फिर इधर वाला बिल्कुल क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद होता है नंबर, हम लोग क्या करेंगे, थर्ड के देखिए। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, इस वाले को हम लोग चलेंगे, ठीक है। इफ ए एंड बी लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर क्या है, कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट, कि दोनों ये प्रोडक्ट हो सकता है, ए और बी क्या है, दो प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट ए बी, प्रोडक्ट क्या आएगा, ए बी एंड सी, बी एंड सी आर कन्फॉर्मल ना फॉर एडिशन, मतलब दोनों का जोड़ करेंगे। तो देन कंडीशन क्या आएगा, उस कंडीशन के हम लोग बारे में बात करेंगे ना। देन
ए देखिएगा ए बी प्लस क्या आ जाएगा सी इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग ए बी प्लस क्या हो जाएगा ए सी, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना ए बी और प्लस क्या आ जाएगा ए सी। अब देखिए इसमें होता क्या है कि अगर बी और प्लस सी को जोड़ दीजिएगा और ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगा ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जोड़ेंगे तो दोनों वैल्यू क्या आता है सेम आना चाहिए, दोनों वैल्यू क्या आना चाहिए सेम आता है। ठीक है इस बार। अच्छा दूसरी बात है कि इसको हम और में लिखेंगे, अगर देखिएगा ओ आर और लिखेंगे, अगर घटाव होता है तो बी माइनस सी करके तो इसको हम क्या करेंगे ए बी माइनस क्या होगा ए सी आ जाएगा ना। दो चार यहाँ पे इसे नोट्स देखेंगे, जैसे आपके पास पहला है कि आई इंटू ए कर लिया जाए तो ये ही मिलता है ना। अभी देखिए नंबर 2 है, अगर ए का स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार लिखते हैं ए इंटू ए लिखेंगे। ठीक है अगर ये 3 है तो कहने का मतलब ए क्यूब है तो पहले आप ए स्क्वायर ए लिखिए डेट इज इक्वल टू ए क्या बार रखेंगे 3 बार, तो 3 बार एक ही बार नहीं, कम से कम देखिए हमेशा जब भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 मैट्रिक्स है आप तीनों के नहीं मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, पहले आपको क्या करना है ए का निकालेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए के साथ करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए इतना आप इसको नोट्स कर लेंगे। इस वाले में हम लोग देखेंगे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई परिवर्तन होता नहीं है ना। कोई भी मैट्रिक्स रहेगा जैसे अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी क्या लिखेंगे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए ए। इस पर ध्यान देंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लेंगे और उस मैट्रिक्स को क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा आई आएगा, तो वो हम मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है अगर 0 आएगा तो उसका कंडीशन अलग है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए बराबर मेरे पास एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के बारे में हम लोग सोच लेंगे। ठीक है जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिए ये 2 है -2 है माइनस क्या है ये 4 आ जाएगा। ठीक है ये -1 ये 3 और क्या है ये 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 -2 और क्या है -3। ये मैट्रिक्स हम लोग लेंगे, ये क्या है मैट्रिक्स 3 × 3 का है। जैसे क्या है 2 -2 4 है, उसके बाद -1 3 और 4 है, उसके बाद 1 -2 -3। इस मैट्रिक्स को हमको चेक करना है तो पहले क्या करेंगे ए का स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या होगा ए इंटू ए लिखेंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू देखिए क्या होगा ये 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 ये आ गया। फिर से क्या है करना है ए का वैल्यू यही रखेंगे 2 -2 -4। इसमें देखिएगा -1 3 4 1 -2 -3 आ गया। समझ में आ रहा है? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, मल्टीप्लाई थोड़ा सा लेट चलेगा लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस वाले को हम लोग क्या करेंगे R1 को कहाँ मल्टीप्लाई होता है C1 में, रोल वही है तो 2 × 2 कर लिया जाए, लिखेंगे ना तो कितना आएगा 2 एक बार लिख देते हैं एक लाइन में, बाकी से करेंगे 2 × 2 बीच में क्या होगा प्लस -2 × -2 कर लेंगे। ठीक है क्या आएगा -2 -1 बीच में क्या आएगा प्लस, तीसरे वाले तीसरे के साथ मतलब -4 × क्या आएगा 1, एक लाइन लिख दिए। अब यही R1 को कहाँ मल्टीप्लाई करना है C1 में, थोड़ा सा हट के लिखेंगे। देखिए 2 और -2 C2 ना 2 × -2 क्या आएगा -4 -2 अब देखिए -2 और 3 को -6 आएगा तो A -6 लिखेंगे। माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4 × 8 हो गया ना। अब इसमें आते हैं 2 का मल्टीप्लाई -4 में तो -8 मिलेगा, -2 का मल्टीप्लाई
ये भी माइनस मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 12, 4 तिहाई 12 हो गया ना। अब देखिए इस वाले R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 में, C2 में और C3 में। जैसे -1 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस कितना देगा 2 देगा, 3 और -1 तो माइनस क्या आ जाएगा 3। जैसे इसको मल्टीप्लाई करके लिखे वैसे आएगा, 4 का 1 से तो प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, हो गया ना। इस वाले को उठा करके इसमें गुना करेंगे, फर्स्ट वाला तो माइनस माइनस प्लस 2 आएगा, 3 3 3 के 9 प्लस में, और इसमें करेंगे तो माइनस कितना आएगा 8 आएगा, हो गया। अब इस वाले को देखिए R2 को कहाँ मल्टीप्लाई करना है C3 में, पहले वाले को पहले के साथ माइनस माइनस प्लस, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, 4 के 12 बीच में हमेशा प्लस होता है। अच्छा तीसरे वाले को तीसरे के साथ तो माइनस क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, हो गया। अब इसको उठा लेना है पहले। अब देखिएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, -2 का मल्टीप्लाई -2 से +2 मिलेगा, -3 को तो -3 मिलेगा। अब इसी वाले को उठा करके इसमें डालना है, 1 -2 आएगा, -2 -6 आ जाएगा, -3 3 + 6 आ जाएगा, आएगा। इस वाले को उठा करके इसमें देखिएगा 1 -4 आ जाएगा, -2 8 और ये क्या आ जाएगा +8, हो गया ना। देखिए ये 6 से बिल्कुल क्या होगा कट जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ देखिए कट जाएगा, काट देना है। बाकी हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करके इसको लिख देते हैं। देखिए आप लोग के अगर छोटे भाई लोग हैं, अगर वो 12th में है, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ये बता सकते हैं कि मैट्रिक्स देखो ऐसे मल्टीप्लाई होता है। ए का हम लोग देखो स्क्वायर करते हैं, 2 गुना के 4 हो जाएगा, देखिएगा माइनस माइनस कितना आ जाएगा +4 यहाँ पे, और ये -4 आ जाएगा, तो बिल्कुल कितना आएगा देखिए इसको, देखिएगा इसमें क्या आ जाएगा 4 +2 -4, इसमें देखिएगी -10 होगा, अब +1 कितना आ जाएगा -2 आएगा, इसमें कितना आ जाएगा -4 आएगा, इसमें कितना आ जाएगा -1 आएगा, इसमें कितना आएगा ये आ जाएगा 11 में से, यानी कि ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें कितना आएगा 4, इसमें देखेंगे हम लोग 1 मिलेगा, इसमें क्या मिला -2, इसमें कितना मिलेगा मोहन -4 है, और -8 माइनस कितना आ जाएगा 12, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। थोड़ा ए क्या होगा A² कितना आ जाएगा, ये कट करके क्या मिला 2 -1 1, ठीक है, -2 3 -2 -4 -3। देखिए सेम टू सेम मैट्रिक्स है, देख रहे हैं ना, दोनों क्या है इक्वल मैट्रिक्स हो गया। जैसे A का स्क्वायर = ये हम लोग लिख सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे A इज क्या होगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। केवल हमेशा हमें देखना है कि अगर स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर करेंगे, कहने का मतलब A का स्क्वायर क्या होगा A × A करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, जो मैट्रिक्स है वही मिलेगा। तो ऐसे मैट्रिक्स का नाम क्या दिया जाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्या लिखेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लो कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इज कॉल्ड ना, इसको बोलेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन कब बोला जाएगा इफ ना, यहां से लिखेंगे देयर एग्जिस्ट अपोजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर कुछ ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि इंटीजर क्या है m है, तो सच दैट
सच दैट ए के पावर एम इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यही काम कर लेंगे, ठीक है। तो बात यही बनता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं तो 0 आ जाएगा, या तो ए क्यूब करेंगे तो 0 आएगा, ए के पावर 4 निकालेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अगर ए के पावर 5 निकालेंगे तो 0 आता है, मतलब 0 मैट्रिक्स बन जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, निम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। याद रहेगा ना। अच्छा, यहाँ एम जो का है एक लिस्ट पॉजिटिव नंबर रहता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, इफ एम इज द, ना क्या लिखेंगे, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर क्या लिखेंगे, इंटीजर, सच दैट ए के पावर एम इक्वल टू क्या है, 0 आना चाहिए। देन एम इज कॉल्ड, एम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इंडेक्स बोला जाता है, इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ किस मैट्रिक्स का, नील पोटेंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ, बात समझ आ रहा है ना। तो किसी भी अगर मैट्रिक्स का अगर हम लोग ए के पावर एम इक्वल टू 0 आता है तो उस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, निम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, एम क्या है, एम क्या होना चाहिए, एम में तुम्हारा ए कहाँ पे है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन कब, सच दैट ए एम इक्वल टू 0, तो एम को हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ क्या बोला जाएगा, निम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसमें हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, आप इस टाइप से बना लीजिएगा बिल्कुल इसको। देखिए, जैसे इसमें हम लोग नोट्स पढ़ लेते हैं, नोट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे पहला अगर आया गया कि केवल किसके बारे में पढ़ेंगे, नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे a इक्वल टू क्या, देखिए a का स्क्वायर इक्वल टू 0 आता है, तो a क्या आ जाएगा। अच्छा, a इंडेक्स क्या होगा बताइए, अगर पूछेगा कि इंडेक्स ऑफ क्या होगा, नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ a इज क्या होगा, 2 हो जाएगा। m का ही वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, इंडेक्स बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ ना नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल, अगर a के पावर 3 इक्वल टू 0 है तो इसका इंडेक्स बताइए कितना आ जाएगा, 3 आएगा। जैसे तीसरा एग्जांपल a के पावर 4 है, ठीक है, तो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आप a एक मैट्रिक्स दिया है और उसको 4 पर आप मल्टीप्लाई करके और 0 मैट्रिक्स लाते हैं, तो इसका इंडेक्स कितना आ जाएगा बताइए, इंडेक्स कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लें कि a नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ रहा है, a के पावर अगर 99 इक्वल टू a, मतलब आप मैट्रिक्स से बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि लिस्ट वैल्यू ही जाता है। हमने ऐसे एग्जांपल ले लिया कि a के पावर क्या है 99, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि एक मैट्रिक्स दिया है उसको 99 में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0, तो इसका इंडेक्स कितना आ जाएगा, इंडेक्स 99 आएगा, ठीक है। तो ऐसा पूछ सकता है, कभी कभी इंडेक्स पूछता है, तो बिल्कुल आप लिखे। और एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के लिए सोल्व करेंगे क्या होगा। देखिए पहले हम लोग क्या करना है कि एक मैट्रिक्स दिया है और इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या सोल्व करना है कि निम्पोटेंट मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि a होता है 0, ठीक है। ये बताता है कि आप कितने बार उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे गिवन डेट में आप a बराबर क्या लिखने वाले हैं, जल्दी में लिखेंगे। a बराबर क्या है कि 1 है, 5 है, -2 है, ठीक है। 1 2 -,
3 6 माइनस 3, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का स्क्वायर निकाल देते हैं। ए का स्क्वायर करने का मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 है, 5 है, -2 है, 1 है, 2 है, माइनस ये 3 6 माइनस 3 है, ठीक है। चलिए इसमें फिर से लिखेंगे 1 5 -2 1 2 -1 3 6 माइनस 3 आ जाएगा, हो गया ना। देखिए ए होता है मल्टीप्लाई है कि R1 को C1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब 1 × 1 1 देगा, 1 × 5 5 आएगा, 3 × -2 -6 दे देगा, यही है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 1 × 1 1 1 × 2 2 3 × -3 दे देगा, ठीक है। अब इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले को पहले के साथ 1 × 3 3 1 × 6 6 3 × -9 हो गया। अब इस वाले को इसमें करेंगे, R2 को C1 में, 5 × 1 5 2 × 8 और ये -2, इस वाले को इसमें 5 4 -6, इस वाले को इसमें 15 12 -18 आएगा ना। देखिए 5 3 15 6 2 के 12 -18, इस वाले को इसमें देखिएगा -2 -5 +6, इस वाले को इसमें -2 +3, इसको इसमें -6 -6 +9, इसको आप जोड़ करके देखिए, पहला में लिख दिया 0, दूसरा में भी मिला 0, यहाँ भी 0 मिल गया। नहीं 15 में से 12 3 मिलेगा ना, 6 में से -7 क्या मिलेगा -1, इसमें देखिएगा 9 में से 6 3, इसमें देख लीजिए आप 15 है, 15 में से अगर 18 को हम घटाएंगे तो क्या माइनस मिलेगा 3 और प्लस माइनस यानी कि 9 मिलने वाला है, ठीक है। इसमें क्या आएगा 9, चलिए इसमें देख लीजिए, ये बिल्कुल क्या आ जाएगा -1 आएगा, ये बिल्कुल कितना आने वाला है माइनस यानी कि -3 आ जाएगा, ये बन गया A²। क्या जीरो मैट्रिक्स आया? नहीं। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, बढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ तो ना तो है, ठीक है। 3 3 9 देख लीजिए, ये किससे आएगा -12 में +9 तो -3 तो आएगा। अब फिर से क्या करेंगे, देखिए A क्यूब निकालेंगे तो A × क्या होगा A², तो A क्यूब, A का वैल्यू कितना दिख रहा है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, A का स्क्वायर जो निकाले हैं उसी को रखना पड़ेगा, ये 0 0 0, उसके बाद क्या है 3 3 9 -1 -3 होगा, है ना। चलिए इसमें हम लोग मल्टीप्लाई वही रूल लगाते हैं, कैसे करेंगे, इस वाले को इसके साथ ना, तो 1 ये 0, इसके क्या करेंगे +3 -3, समझ में आ रहा है। R1 को आप क्या करेंगे C2 में, देख लीजिएगा पहले वाले को पहले के साथ 0, दूसरे वाले को दूसरे के, तीसरे वाले को तीसरे के साथ। अब इसको इसमें 0 आएगा +9 और 3 3 के 9 आएगा, ठीक है। R2 को इसमें गुणा करेंगे तो 5 × 0 3 गुना के 6 -6 आ जाएगा, इसको इसमें गुणा किया 0 6 -6, इसको हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 0 9 गुना के 18 -18। देखिए R3 को C1 में गुना तो भाई आपको पता होना चाहिए, -2 0 -1 3 -3 +3 आ जाएगा, कहने का मतलब 0 -3 +3 आएगा। इसको हम लोग इसमें गुणा करते हैं तो 0 आएगा -3 +3 आएगा, इस वाले को इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 0 -9 +9, A क्यूब 0 0 0 सब 0 आ गया, मोहन आ गया ना। A क्यूब इक्वल टू क्या आ गया 0, बताइए तो हेंस क्या लिखेंगे, A इज क्या ऐसा मैट्रिक्स है निलपोटेंट
मैट्रिक्स, ठीक है, एंड इंडेक्स इज क्या आएगा 3 ना। बात समझ में आ गया, इंडेक्स निकालने समझ में आ गया ना कि कभी भी अगर मैट्रिक्स का अगर प्रूव करना है कि ये नीलपोटेंस मैट्रिक्स क्या है तो हम लोग ऐसे ही काम करेंगे। अगर a का स्क्वायर निकालें 0 तो नहीं ना होगा, तो फिर क्या निकालेंगे a क्यूब आने का मतलब a इंटू क्या होता है a का स्क्वायर लिख सकते हैं, a का वैल्यू यहाँ से a स्क्वायर निकाले 0 आ गया, मतलब तीसरे बार में क्या आ गया 0। इसका इंडेक्स कितना आएगा 3 आएगा, एकदम लिस्ट वैल्यू मिलता है, ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। देखिए ये एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, ध्यान से रखेंगे, ये क्लास बिल्कुल क्या है कि 12th का ही है जो हम लोग एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं, क्लास 12th का है। और टोटल प्रश्न कितना है 34 है ना, टोटल प्रश्न 34 है और 34 में से लगभग केवल हम 10 सोल्व करेंगे, बस 2 क्लास लेंगे। 34 में से लगभग क्या है कि 10 से 12 प्रश्न ही सोल्व करेंगे, बाकी आप लोग सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में एक्सरसाइज के प्रश्न को सोल्व करेंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।